श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारे पास में द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, एक तो वो सीखेंगे। साथ में हम इस प्रश्नावली में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास में दो सूत्र हैं। शून्यकों का योग, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। b a यहाँ गुणांक है। शून्यकों का गुणा अल्फा + बीटा बराबर c/a। ये हमारे पास में दो सूत्र हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके लिए पहले सवाल हल कर रहे हैं। मेरे पास में पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1 का। ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 4x² + 8x आपको कहता है पहले तो द्विघात समीकरण के शून्यक हल करिए। फिर साथ में कहता है कि आपने जो शून्यक निकाले हैं उनके लिए शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी करिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ हमारे पास में द्विपद है, हमें दिखाई दे रहा है x इसमें भी, x इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी कॉमन है। तो सबसे पहले हम दो पदों के अनुसार सवाल आया हुआ है, तो कॉमन जहाँ बीजगणित में बनता है वहाँ हम बीजगणित में कॉमन ले रहे हैं। 4x कॉमन आ गया, तो x + 2 हमारे पास में इसके गुणनखंड आ चुके हैं। तो गुणनखंड आने के बाद हमारा पहला काम यहाँ पे आता है शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। गुणनखंड आने के बाद हम शून्यक निकाल देंगे शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए ध्यान दीजिए, जो कॉमन है वो भी गुणनखंड होता है और एक गुणनखंड ये है। इनके आगे 0 लगा देने से हमारे पास शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान दिया आपने? जो गुणनखंड आए हमारे पास उनके आगे 0 लगा देने से शून्यक का मान आ जाएगा। तो x = 0/4 आप जानते हैं 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये पहला जो वो अपने पास में शून्यक आया, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको सरल कर रहे हैं, तो x बराबर प्लस का होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो शून्यक आया इसको हम बीटा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा अर्थात शून्यक हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम यहाँ शून्यकों की जांच करने के लिए शून्यक के अलावा हमारे पास में गुणांक होना जरूरी है। तो ए भाग में हमने शून्यक निकाल लिए, बी भाग में अब हम निकालेंगे हमारे पास गुणांक कौन कौन हैं। तो गुणांक हम जानते हैं x² के आगे a, अकेला अंक b, x² के आगे a हो जाएगा, x के आगे b गुणांक कहलाता है और जो स्वतंत्र बच जाता है वह c गुणांक कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, दिए हुए सवाल में से हमें ये देखना पड़ेगा कि x² के आगे जो है वो a गुणांक है, x के आगे जो गुणांक है वह b गुणांक है, और यदि अकेला होता तो वह c होता, नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो आपने देखा a द्विघात समीकरण के मुताबिक कितना आ रहा है 4, b द्विघात समीकरण को देखते हुए x के आगे b अर्थात b का मान 8, द्विघात समीकरण को देखते हुए c हमारे पास मौजूद नहीं है, हो गया 0। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हमें सत्यता की जांच करनी है तो हमारे पास में दो चीज़ें होना जरूरी है। एक तो शून्यक होना जरूरी है
और साथ में गुणांक होना जरूरी है। तो शून्यक तो हम द्विघात समीकरण को हल करके लाएंगे और गुणांक हमें जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है उसमें ax² + bx + c को ध्यान में रखते हुए abc का मान निकालेंगे। इसके बाद पहला काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम जो सवाल देता है उसके अनुसार शून्यक और गुणांक निकाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नानुसार में हमें पहला सूत्र लेना है शून्यकों का योग। तो हम पहला यहाँ जो सूत्र ले रहे हैं वो आता है सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ इसका जो गुणांक के अनुसार आता है वो -b/a होता है। तो एक शून्यक हमारा 0 आया, दूसरा शून्यक हमारा -2 आया। माइनस की राशि को ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब हमारे पास b का मान यहाँ हमने क्लियर किया है 8 आ रहा है, लेकिन हमें -b लिखना है, अतः ये हो जाएगा -8। a का मान हमारे पास 4 आ रहा है। देखिए भाई, हम इसको सरल कर रहे हैं, 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये चिन्ह हमारे पास में आ गया -2। इधर 8 में 4 का भाग दे रहे हैं, 2 बार आएगा, लेकिन -8 में देंगे तो -2 में आएगा। तो हमने देखा शून्यकों का योग गुणांकों के अनुसार सही आ रहा है, अर्थात शून्यकों का योग सत्य सिद्ध हो रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट में यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणांक। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा अल्फा × बीटा होता है, जो गुणांक के रूप में c/a होता है। अब यहाँ पहला शून्यक हमारे पास में 0 था, दूसरा शून्यक हमारे पास में -2 था। इसको गुणा कर रहे हैं और यहाँ से हम c/a से गुणांक का मान रख रहे हैं। तो c का मान 0 और a का मान हमारे पास 4 है। तो देखा प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में बीजगणित को किस प्रकार से सत्य सिद्ध कर रहे हैं हम। गुणांक निकालने, शून्यक निकालने के बाद गुणांक ax² bx + c से बड़े ध्यान से सावधानी से निकालना है। दोनों चीज़ें हो गई, फिर हमें शून्यकों का योग का सूत्र लगाना है, ये गुणांक से प्राप्त करना है, फिर शून्यकों का गुणा लगाना है और ये फिर गुणांक से लेना है। इसको भी सरल करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे, किसी को भी गुणा करें तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 में भाग देंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब हमने देखा कि गुणा भी सत्य सिद्ध हो रहा है, अतः यहाँ हमारा जो समीकरण दिया हुआ था वह शून्यकों और गुणांकों के बीच की जो सत्यता है उसको स्पष्ट क्लियर कर रहा है। तो ये हमारा इति सिद्धम हो जाएगा, अर्थात ये हमारा HP हो गया, हंस प्राउड दैट जो हमने किया HP हो गया। तो कितने सरल तरीके से अब आप भी इसको सरल कर सकते हो। इसी के अंतर्गत हम थोड़ा और जो है आगे सवाल लेके चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए जैसे हमारे पास में अगला कोई और सवाल आए, इसको अच्छी तरीके से एक बार सीखना है आपको, ठीक है। तो एक बार और अच्छी तरीके से सीखने के लिए क्यों ना हम एक आधा कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं अगला ही सवाल ले रहा हूँ। जैसे सवाल है इसका दूसरा सवाल, आप देखेंगे 4x² - 4x + 1 हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसमें भी यही कहता है कि पहले तो आप शून्यक निकालिए और शून्यक निकालने के बाद में जो शून्यक है और दिए गए द्विघात के जो गुणांक हैं उनके संबंध की सत्यता की हमें जांच करके दिखानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ इस सवाल को सरल कर रहे हैं। तो इसको सवाल को सरल करने के लिए पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। देखिए भाई, हम इसको 3 प्रकार से 3 विधियों से सरल कर सकते हैं। एक हमारे पास में आती है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि आती है, इसमें मध्य संख्या के टुकड़े करते हैं। दूसरी हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आती है
और तीसरी हमारे पास में द्विघाती सूत्र आता है अर्थात श्रीधर आचार्य विधि आती है। तो इस प्रकार के सवालों को आप किसी भी विधि से भी सरल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ श्रीधर आचार्य विधि से सरल करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं बताऊँगा कि मेरे पास में गुणांक कौन कौन है। ए मेरे पास द्विघात को देखते हुए 4 है, बी मेरे पास कौन है, द्विघात को देखते हुए -4 है, सी मेरे पास कौन है, द्विघात को देखते हुए 1 है। तो मेरे पास आ गया है ए का मान, बी का मान, सी का मान, अर्थात यूं कहें कि ये गुणांक आ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण को मैं श्रीधर आचार्य विधि से सरल कर रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गुणांक निकालूंगा और गुणांक निकालने के बाद सबसे पहले मैं विविक्त कर की जांच करूंगा। विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। इसमें मैं इनका मान रखूंगा। तो b का मान मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 4 है और c का मान 1। इसको प्रिय विद्यार्थियों मैं यहीं सरल करता हूँ। 4 चौक 16 -4 चौक 16, 16 में से 16 गया 0 आ गया। तो ध्यान देना, यदि b² - 4ac 0 आता है तो वहाँ मूल वास्तविक और बराबर माने जाते हैं। ये इनकी प्रकृति में यही लिख देता हूँ। तो इससे एक अगली प्रश्नावली हमें स्वतः समझ में आ जाएगी। तो मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। इतना लिखने के बाद अब हम इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र, अब द्विघाती सूत्र को मैं श्रीधर आचार्य सूत्र भी कह सकता हूँ। ये सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। तो यहाँ मैं b का मान रखूँगा। तो b का मान मेरे पास में -4 है, अतः मेरे को -b के अनुसार इसको +4 करना पड़ेगा, प्लस माइनस b² - 4ac का मान मैंने 0 निकाला था, आप रख देंगे। 2 गुना a का मान यहाँ 4 है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होता है और यहाँ 4 दूनी 8। अब हम एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लेके कल्पना करेंगे। तो प्लस चिन्ह लेते हैं तो देखो रफ देख लेना। तो प्लस चिन्ह यदि मैं ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 4 + 0 बटे 8। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो संख्या बनी 4/8। सरल किया तो 2 यहाँ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो प्लस चिन्ह लिया तो मेरे पास में आया 1/2। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ माइनस चिन्ह लूँगा तो मेरे पास में रफ बनेगा 4 - 0/8। 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो राशि आएगी 4/8। सरल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अर्थात मेरे पास दूसरा मान भी आ गया 1/2। तो नियमानुसार मेरे पास पहला जो मान है इसको मैं अल्फा कहूँगा और दूसरा जो मेरे पास मान है इसको मैं बीटा कहूँगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो तो सबसे पहले गुणांक निकाल लेंगे। गुणांक निकालने के बाद हम जो है विविक्त कर b² - 4ac में इसका मान रखेंगे। 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं धनात्मक बराबर हैं, और यदि धनात्मक राशि आती है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, और यदि ऋणात्मक राशि आती है तो मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात उसमें सूत्र का प्रयोग भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हल संभव नहीं होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द्विघाती सूत्र लगा करके आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी द्विघाती समीकरण के शून्य ज्ञात कर सकते हैं, उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक बार प्लस लेने के बाद रफ आया, एक बार माइनस लेने के बाद रफ करने से पता चल गया आ गया भी। अब हमने देखा हमारे पास गुणांक भी मौजूद हैं और शून्य के भी मौजूद हैं। तो जब तक गुणांक और शून्य हमारे पास मौजूद नहीं होंगे तब तक हम सत्य संबंध की जांच नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ दूसरे पॉइंट में सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, ध्यान देना, सत्यता की जांच कैसे करेंगे भाई?
पहले पहला सूत्र लगाएंगे। तो पहले में मेरे पास में आ रहा है शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। देखिए मेरे पास अल्फा बीटा 1/2 1/2 है, अर्थात 1/2 प्लस 1/2। मैं वहाँ से गुणांक लिखूँगा। b का मान मेरे पास -4 है तो माइनस बी का मान मेरे पास 4 होगा और a का मान 4 है। देखिए भाई यहाँ प्लस माइनस बटे में है, मैं लघुत्तम लूँगा। लघुत्तम 2 हो गया, 1 + 1 इसमें मैं भाग दूंगा। 4 में 4 का भाग 1 हो गया, 1 और 1 को जोड़ा तो 2/2 हो गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 = 1, अर्थात शून्यकों का योग गुणांकों पर सटीक बैठता है। तो यहाँ योग की सत्यता सिद्ध होती है। अब जैसे कि हमने पहले सवाल निकाल लिया था, अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणा देखेंगे। तो शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा होता है, जो c/a गुणांक स्वरूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ से गुणांक स्वरूप में लेने के बाद मेरे पास शून्यक आ रहा था 1/2 गुना 1/2 और c मेरे पास में आया हुआ है यहाँ से 1 और a मेरे पास आया हुआ है 4। इसको मैं सरल करूँगा, कट नहीं रहा था, 1/4 और 1/4। तो यहाँ शून्यकों का गुणा भी सटीक बैठता है, सत्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से हम इसको बड़े ही आसानी से अंश प्राउड दैट कह सकते हैं, इति सिद्धम कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि यदि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है तो आप उसके गुणांक निकालेंगे। गुणांक पर हम द्विघाती अर्थात श्रीधराचार्य विधि सूत्र को काम में लेंगे। इसके लिए अलग से पहले विभक्त कर b² - 4ac देख लेंगे। उसके बाद हम द्विघाती सूत्र का मान रखेंगे। यहाँ हम बड़ी सावधानी के साथ में अल्फा बीटा निकाल लेंगे। दोनों शून्य के एक बार प्लस लेते हुए एक बार माइनस लेते हुए निकाल लेंगे। अब हमारे पास में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, गुणांक भी और शून्यक भी। तब हम जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा लेते हुए सत्यता की जांच सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कितने ही सरल तरीके से जो है हम कोई भी द्विघात बहुपद हमें दिया जाता है, किस प्रकार से उसको सरल कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल में आते हैं, जहां हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, यहाँ हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एक तो शून्यकों का योग दिया हुआ है और दूसरा हमें यहाँ शून्यकों का गुणा दिया हुआ है। तो जैसे कि मेरे पास पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखोगे किताब बुक में तो लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो मैं इसका पहला सवाल लेके चलता हूँ। मुझे दिया हुआ है -3 तो इसका मैं यहाँ स्पष्टीकरण करता हूँ कि मेरे पास में जो है शून्यकों का योग -3 है और दूसरे नंबर पे जो है वह मेरे पास में शून्यकों का गुणा है। शून्यकों का गुणा ये मेरे पास में जो है यहाँ दिया हुआ है 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनिए। यदि हमारे पास शून्यकों का योग शून्यकों का गुणा दोनों जो है स्वतंत्र पद हैं, इनके बटे में कोई राशि नहीं है, तो आप सबसे पहले इनके बटे में 1 लगा लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, क्या करना है, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया है। दोनों स्वतंत्र पद हैं, प्राकृत यहाँ बटा राशि नहीं है, तो दोनों के बटे में हम 1 लगा लेंगे। ध्यान दीजिए। अब हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा लेते हुए सबसे पहले पहला सूत्र लगाएंगे शून्यकों के योग का। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जो है वह अल्फा प्लस बीटा जो है वह क्या होता है, वह होता है -b/a। प्रिय विद्यार्थियों, शून्यकों का योग हमारे पास में
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, तो हमारे पास शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3/1। वो हम यहाँ पर रख देंगे, बाकी हम ऐसे केसेस को फ्री छोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास में, केवल मान रखना था, ठीक है, कुछ नहीं और नहीं करना था। एवं इसके बाद इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणा नोट करेंगे। तो शून्यकों का गुणा सूत्र के अनुसार c/a है, और ये शून्यकों का गुणा हमारे पास मौजूद है 2/1, तो ये हमारे पास 2/1 मौजूद हो गया। अब यहाँ से दोनों सूत्र लगाने के बाद अब यहाँ हम गुणांक निकालेंगे, तो a निकालेंगे। देखिए a के सामने a का पद है, ठीक है, a के सामने a का पद है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। b के सामने b का पद है, तो b माइनस b के सामने -3 है, हमें किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो अर्थात b का जो मान होगा उसको विपरीत चिन्ह में लिखना है। माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो प्लस लिखा। इसके बाद c के सामने c लिखेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास में गुणांक आ गए हैं a b c। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को जो शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणा देगा उसको हम इस रूप में लिख लेंगे। फिर शून्यकों का योग लगा करके उसका मान रख देंगे, फिर शून्यकों का गुणा लगा करके शून्यकों का गुणे का मान रख देंगे। a के सामने a की राशि, b के सामने b की राशि, c के सामने c की राशि। थोड़ा b पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, -b का मान है ये, अतः यहाँ जो प्लस आएगा इसको माइनस में लिखना है और माइनस वाले को प्लस में लिखना है, ये ध्यान देना है। हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा काम करेंगे, तो यहाँ हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, अर्थात द्विघात समीकरण क्या है। अब यहाँ से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो हम द्विघात समीकरण का मान रखेंगे। तो द्विघात समीकरण का प्रारूप होता है ax² + bx + c। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। क्या दिमाग लगा रहे हो भाई, a के स्थान पर a का मान रख दें, b के स्थान पर b का मान रख दें और c के स्थान पर c का मान रख दें, तो हम द्विघात समीकरण बड़े ही आसानी के साथ में प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ, यस, यही करना था प्रिय विद्यार्थियों। a के स्थान पर a का मान 1 × x² प्लस b के स्थान पर b का मान और c के स्थान पर c का मान। अब हम इसको सही कर रहे हैं, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा 2। इस प्रकार x² + 3x + 2 हमारा इच्छित द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें इस प्रकार से द्विघात समीकरण के अनुसार शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा देता है, तो बड़े ही सुंदर तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं, तो इस प्रकार का सवाल आप निकाल लोगे। अब मैं आगे चलता हूं, जिसमें हमें द्विघात समीकरण में कोई अचर पद दिया गया हो, उसको कैसे सरल किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको वह सवाल सिखाने का प्रयास करूंगा जो कंपटीशनों में आते हैं, जहां पर बड़े बड़े धुरंधर मात खा जाते हैं। इस सवाल को अब आपको बड़े ही सुंदर तरीके से सीखने का प्रयास करना है। तो मेरे पास अब प्रश्न नंबर 3 आता है। इसमें मुझे दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो है वो दिया गया है अपने पास यहाँ पर f(x) बराबर द्विघात समीकरण है x² - 8x + k। x² - 8x + k दिया हुआ है और साथ में मेरे को एक समस्या दी हुई है। समस्या क्या है? समस्या है शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो ये हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले ऐसा दे करके बोलता है कि k एक अज्ञात राशि है
आप इसका मान हल कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार यदि कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में द्विघात समीकरण में अज्ञात पद हों और साथ में कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप बिना डरे शून्यकों का योग करिए। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारे पास में है अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र हमारे पास मौजूद है माइनस बी बटा ए। प्रिय विद्यार्थियों, ये अल्फा प्लस बीटा देखते हुए और माइनस बी ए जैसे कि आपको गुणांक है वहाँ से निकालना है। तो आपको पता है आपके पास में गुणांक यहाँ थोड़ा सा रफ देख लीजिए। ए कितना है आपके पास 1, बी कितना है -8 और सी कितना है के। इस प्रकार आप गुणांक को भी ध्यान में रखेंगे जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा लेने के बाद गुणांक आप लोग देखते हुए द्विघात को देखते हुए निकाल लेंगे। हमें लिखना है -b, b का मान -8 है अतः हो जाएगा 8, a का मान हमारे पास में 1 है। ठीक, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले अज्ञात पद हो तो आप के का मान निकाल लें। यहाँ से के का मान निकालना हो तो सबसे पहले आप शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा सही करेंगे। इसके बाद एवं दूसरे नंबर पर शून्यकों के योग के बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का जो गुणा निकालना है उसको अल्फा बीटा कहते हैं और ये हमारे पास सूत्र के अनुसार सी ए होता है। तो यहाँ से अल्फा बीटा को भी क्लियर करते हैं, गुणांक देखते हैं। सी हमारे पास के है, ए हमारे पास 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो अल्फा बीटा बराबर के, ये हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी कहीं भी कैसे भी द्विघात समीकरण में कोई अज्ञात पद हो, साथ में समस्या दी गई हो, तो सबसे पहले आप शून्यकों का योग क्लियर करेंगे, समीकरण बनाएंगे, शून्यकों का गुणा क्लियर करेंगे, समीकरण बनाएंगे। ध्यान रखना रफ में आप गुणांक नोट करके दिमाग में रखेंगे। इसके बाद अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रिय विद्यार्थियों, अब है हमारी परीक्षा की कसौटी। हम इस पे खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, हम वास्तव में सवाल सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, ये अब हमारे लिए चुनौती है। तो ये जो हमें समस्या दी हुई है पहले आप नोट करेंगे इसको। तो हमारे पास समस्या है शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। यही हमारे बाद सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को हमें समझना ही पड़ेगा। बोला क्या भाई, शून्यक। शून्यक कौन है? अल्फा बीटा। शून्यकों का क्या है? वर्ग। तो अल्फा का वर्ग ध्यान देना, रब कर लें। ये अल्फा शून्यक है, इसका वर्ग कितना होगा? अल्फा स्क्वायर। फिर एक शून्य क्या है? बीटा, इसका वर्ग क्या होगा? बीटा स्क्वायर। तो समझना है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चलना है। शून्यकों के वर्गों का, तो शून्यक हुआ अल्फा और वर्ग हुआ का योग, शून्यकों के वर्गों का योग। तो पहला शून्यक अल्फा, इसका वर्ग अल्फा स्क्वायर। दूसरा शून्यक बीटा, इसका हो गया बीटा स्क्वायर। वर्गों का योग बीच में प्लस हो गया, कितने के बराबर है? 40 के। ये लीजिए साहब, हमने समस्या को गणितीय स्वरूप में बदल दिया, गणितीय स्वरूप में बदल दिया। बस यही हमारी परीक्षा की खरी कसौटी पे हम उतरे। अब हमारे सामने समस्या है कि हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 आया है, जबकि हमारे पास होना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा और होना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अब हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। यहाँ हमारे पास में दो सूत्र होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये स्वरूप प्राप्त करना हो तो ये सूत्र आएगा। इसके हिसाब से क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं
कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, परंतु किसकी कमी आई है, प्लस 2ab की कमी आई है। तो a प्लस बी स्वरूप बनाने के लिए हमें चाहिए कि दोनों तरफ 2ab जोड़ दें। प्रिय विद्यार्थियों, फिर थोड़ा दिमाग लगाना, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा का यदि होल स्क्वायर स्वरूप बना दिया जाए तो ये प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको ध्यान में रखें, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर करना चाहूँ तो मेरे पास में क्या होना जरूरी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होना जरूरी है। ये माइंडली गेम है, मैथ की समझ है। अब ये तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन 2 अल्फा बीटा यदि और होता प्लस में तो मैं इस सारे के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेता और यहाँ से मैं मान रख देता। अतः अब हम सब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये स्वरूप बनाने के लिए दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा। अब प्रिय विद्यार्थियों, सवाल तुम्हारे समझ में आ चुका है, पकड़ में आ गया। इन सब को पैक कर देंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में, अर्थात अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको खोलेंगे तो वापस यही मान आएगा। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जरूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की जरूरत है, हमें तो सिर्फ इसकी जरूरत है। अतः सूत्र को बांधते हैं, उधर सारा प्रक्रिया ऐसे कैसे हम रख देंगे। तो आप देख रहे हो कितने ही सरल तरीके से हम आ गए। अब हम समीकरण 1 का सहारा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, रख देंगे। समीकरण 2 का सहारा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे k। तो समीकरण 1 और 2 की मदद से ये तो हुआ 8 का स्क्वायर 40, ये हो गया 2 इंटू बीटा k, अर्थात समीकरण 1 और 2 का सहारा हमने ले लिया है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हम सरल करने की बारी, यहाँ देखें 8 8 64, सरल कर रहे हैं इसको, ये 40 ऐसे की ऐसे प्लस ये हो जाएगा 2 के। अब हम समझ चुके हैं सवाल कैसे करना है। 40 अंक की तरफ आएगा, अंक की तरफ, तो 64 माइनस 40 बराबर 2 के, बाकी हुआ 24 के, 24 बराबर 2 के, सरल किया 2 का भाग दे दिया तो k बराबर 24/2, तो k का मान आ गया है 2। तो ये हमारे पास अभिष्ट मान आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखने की जरूरत है, हमारे पास 24 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारे पास में बाहर आ रहा है मिस्टेकली। तो देखिए भाई, बड़े ही सुंदर तरीके से यदि हमारे पास किसी द्विघात में अज्ञात पद हो, समस्या हो, तो पहले नंबर पे शून्यकों का योग काम में लेके समीकरण बनाना है, फिर दूसरे नंबर पे शून्यकों का गुणा लेकर के समीकरण बनाना है, फिर समस्या को पहले हिंदी में लिखेंगे, समस्या को समझते हुए मैथ स्वरूप लाएंगे, मैथ स्वरूप लाने के बाद हम देख रहे हैं हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, न कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए हमारे पास इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम देख रहे हैं इसके हिसाब से यदि 2ab और होता तो ये सूत्र हमारे पास में वापस बन जाता और बीजगणित का a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता। तो ऐसा बनाने के लिए हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास में प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो प्लस 2 अल्फा बीटा इधर भी, प्लस 2 अल्फा बीटा इधर भी लेना पड़ेगा। ऐसा लेने से ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में बंद होगी। बाकी ऐसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से ले लिया और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 2 से ले लिया। इसको बड़े ही सुंदर तरीके से हमने सरल किया, अर्थात यहाँ 24 में भाग देना है 2 का, तो हमारे पास में k का मान आ गया है 12। तो प्रिय विद्यार्थियों, कितने सुंदर तरीके से आज हमने प्रश्नावली 3.1 को जाना। उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।